69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो लगातार सरकार से अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कई दिनों का समय हो चुका है, उसके बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। कई बार आश्वासन देने के बाद भी आज ये हालात है कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन मिलने के बाद भी मांगे पूरी न होने के कारण अभ्यर्थियों ने आज बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें अभी इको गार्डन ले दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय से इको गार्डन ले आए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और अपने आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज बुलंद करते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय आप लोगों ने घेरा था, आज क्या क्या हुआ? हम लोगों पे मतलब ऐसा व्यवहार किया जा रहा था कि हम दलित पिछड़े हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। यहाँ 68 दिन से बैठे थे धरने में, कोई नहीं सुन रहा था। तो हम सोचे कि हमारी सत्ता है वहाँ बीजेपी की, जिसे हम लोग वोट दिए हैं, वो हमारी बात आज सुन लेगी। लेकिन मैडम वहाँ से हमको कुत्ते की तरह भगाया गया। लग रहा था कि हम पिछड़ों का सम्मान कहाँ चला गया। बहुत परेशान है। योगी जी कहते हम पे आज भी उनको भरोसा है, हमारी पीड़ा है, हम राजा हैं, आज भी हमको उन पे भरोसा है। आज भी हमको उन पे भरोसा है कि वो हमारी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और हमारा सम्मान करेंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं को वोट दिए थे। हम युवा हैं, हम परेशान हैं। हमारी बात बस योगी जी हमारे मनोकामना को पूरा कर दीजिए, हमें न्याय दीजिए। हमारे साथ आरक्षण का घोटाला हुआ है, बस हमारी तबीयत खराब है मैडम, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? मैं बहुत 68 दिन से भूखे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। ये मौर्य समाज हमारे डिप्टी सीएम है, हम भी मौर्य समाज के हैं, हम भी वोट दिए थे। क्या इसी दिन के लिए हमने यहाँ आए थे? बीजेपी का वो झंडा लगाया, इसलिए झंडा लगाया। मैं बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता हूँ। आज तू हमको बनाया गया, आज अगर हम इनका हक नहीं दिलवाया तो हम कैसे गांव में वोट दिलवाएंगे इनको? आज उसी भर्ती में हम भी पीड़ित हैं। इन लोग ने हमारी कोई, अगर हमारी समाज की कोई नहीं इज्जत है तो क्यों वोट मांगने आते हैं? हम ये डिप्टी सीएम से कह रहे हैं, अगर ओबीसी का, अगर ये है ओबीसी तो ओबीसी का हक दिलवा दे। जब वो अभी उसी ओबीसी का समाज का न्याय नहीं दिलवा सकते तो ओबीसी का ये नेता नहीं है, ये ओबीसी का नेता नहीं है, जो ओबीसी का समाज का, ये जो ओबीसी समाज का बात है। क्या कहेंगे? इतने दिनों से लगातार आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आज थक हार के आप लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, क्या कुछ हुआ? हालात हमारे देख रही है मैडम, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोगों के साथ जानवरों के साथ व्यवहार हुआ है, हमारे डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, हमको लातों से, घूंसों से, जूतों से, चिरकोट मतलब ऐसे काट रहे थे जैसे हम लोग जानवर हो, नोच रहे थे हमको। हमारी बहनों के साथ, हमारे साथ जो जाति की गई है वो हमारा शरीर, हमारा चेहरा बयां कर रहा होगा। आज हमारे कैबिनेट में 27 ओबीसी के मंत्री हैं। अगर एक भी मंत्री आकर बोल दे कि हमारे लोग हैं, इनके साथ न्याय हो, अगर ये गलत हो तो मैं खुद जाऊंगा धरना समाप्त करने के लिए। एक नेता अगर बोल दे हमारे पक्ष में, अगर ये सही है तो इन्हें न्याय दिया जाए। आज हम 68 दिन से लखनऊ में लगातार दर बर भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कहीं यहाँ गाली खा रहे हैं, कहीं वहाँ मार खा रहे हैं। 27 मंत्री, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं पूरे लखनऊ में कि ओबीसी समाज के 27 कैबिनेट मंत्री हैं। क्या एक भी मंत्री का जमीर जिंदा नहीं है? क्या ये ओबीसीओं का वोट लेने, एससीओ का वोट लेने नहीं आएंगे? आज हमारे साथ लात बरसाया जा रहा है, घूसे बरसाए जा रहे हैं। कल हम किस मुंह से आपको वोट देने के लिए जाएंगे? क्या किसी के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, हमारे लिए बोल सके कि अगर ये गलत है तो धरना मैं समाप्त कराऊंगा, अगर सही है तो इन्हें इनका न्याय दे दिया जाए। आप भी थे धरना में? जी, मैं धरने में था। मैं एक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ और जैसा कि पिछली बार माननीय महाराज योगी जी ने हमारे अभ्यर्थियों को अपने कार्यालय में बुलाकर बोला था कि वो 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि आपके मसले में जल्द से जल्द निस्तारण होगा। हम लोगों ने 1 हफ्ते की बजाय 1 महीने तक इंतजार किया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी
केंद्र के पास से भेजी गई है, राज्य के पास भी उपलब्ध है, मंत्रियों के पास भी उपलब्ध है, अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। हम लोगों की सिर्फ इतनी डिमांड है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हम लोग उसी को लागू कराने के सिलसिले में भाजपा कार्यालय पर अपनी बात रखने के गए थे। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ गए, हमने अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे जिनके नंबर प्लेट तक नहीं था, उनका नाम भी हम नहीं पढ़ सकते थे वो कौन है। उन्हें बर्बरतापूर्वक हमारे पेटों पर लातों से वार किया और हमारे हाथों को देखिए मैडम, आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मारा है हमको, और नाखूनों से उन्होंने हमला किया, हमारे गले और चेहरे को दबोच लिया और उठाकर बर्बरतापूर्वक हमें भीड़। महिलाएं भी मौजूद थी? जी, महिलाएं मौजूद थी। वहाँ कुछ हमारे साथ जो हमारी बहनें थीं जिनका हाथ टूटा हुआ है, जो पहले से पीड़ित हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बर्बरतापूर्वक वे प्रहार किया पुलिस वालों ने। महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से धरने में क्या हुआ है। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। क्या हो गया? धरना हो रहा है। आज हम लोगों को वहाँ भाजपा कार्यालय पे प्रदर्शन करने के दौरान बहुत बस में जबरदस्ती दूसरी बस में बैठाया गया और उन भाइयों को बहुत मारे हैं, बहुत ज्यादा मारे हैं और उनसे उनका फोन छीन लिया गया है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है। हमें कहीं अपने बात रखने का मौका नहीं देने की बात कही जा रही है। हमारे समाज के ठेकेदार जो पिछड़े और दलित के नेता बनते कहाँ हैं? क्या केवल ये वोट लेने जाएंगे? हम लोग बीजेपी कार्यालय में हम गए थे, हम लोग के साथ इतनी बर्बरता से वहाँ पेश आए, इतना मारा गया, पीटा गया, हम लोगों को क्या बताएं। आज हम लोग लगातार 70 दिन से यहाँ शांतिपूर्वक बैठे थे। हम लोगों को 7 दिन का आश्वासन दिया गया था, आज हम महीनों होने वाले हैं। जब हम लोग फिर आज अपनी आवाज़ उठाने बीजेपी कार्यालय पे गए तो वहाँ पुलिस वालों ने और जो लेडीज महिला पुरुष थी उन लोगों ने हमारे साथ बहुत मतलब बेइज्जती के साथ कपड़े महिलाओं के फाड़ दिए और मतलब तोड़ मारा है, बसों में भर भर के मारा है। और हमारे ओबीसी वर्ग के नेता लोग चुपचाप बैठे ये सब देख रहे हैं कि उन्हीं के वर्ग के हम लोग हैं और हम लोगों ने उनको वोट देकर इसीलिए नेता बनाया था ताकि हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो तो कम से कम हम लोगों का सपोर्ट तो करें। आज ये लोग चुपचाप बैठे हैं, पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा और ये लोग चुप हम लोग रह गए हैं। प्लीज ओबीसी वर्ग के नेता हम लोगों का सपोर्ट करो, हम लोग बहुत आपकी जरूरत है। हम लोग अधिकार है, हम अपने हक अधिकार के लिए अगर यहाँ आएंगे तो क्या लाठी मारी जाएगी? तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी मौजूद हैं। कई दिनों से आश्वासन पे आश्वासन मिलने के बाद आज इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, जहां पर इन लोगों ने बताया कि इन लोगों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरता की गई। इस दबरन इन लोगों को गाड़ी में बिठाया गया, लाठी डंडे चलाए गए, कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद आज अभी ये लोग इको गार्डन में मौजूद हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं सुनी गई है और लगातार हमें टाल मटोल करके टाला जा रहा है। लेकिन हमारा जो मसला है उस पर किसी प्रकार से कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।